हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम देखने जा रहे हैं दीपावली पर अनुच्छेद। हमें हमेशा अनुच्छेद पूछा जाता है एग्जाम में, कोई टॉपिक दिया रहता है और हमें उस पर क्या लिखना होता है, कुछ लाइंस लिखनी होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दीपावली। तो शुरू करते हैं। इस टॉपिक पर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे दीपावली का त्यौहार अभी आने भी वाला है, तो हम इसे शुरू करते हैं। भारत त्योहारों का देश है। आप साथ साथ इसे लिखते भी जाइएगा और आप समझते भी जाइएगा कि अनुच्छेद हम किस तरह लिखते हैं। तो हमारा टॉपिक दीपावली है, तो दीपावली को फोकस करते हुए हमें उसके बारे में कुछ लाइंस यहाँ लिखनी है। तो भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दीपावली की तैयारियां कई दिनों पूर्व शुरू हो जाती हैं। दीपावली से कुछ समय पूर्व लोग अपने घरों, दुकानों, ऐसा लिख सकते हैं, अपने घरों, दुकानों आदि की साफ सफाई में लग जाते हैं। जैसे कि आप लोग भी अभी व्यस्त होंगे घर की साफ सफाई और सजावट में। साफ सफाई और सजावट में लग जाते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है, या कहा जाता है नहीं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम इसे। इस दिन प्रभु श्री राम लंकापति रावण का वध कर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दिए जलाए और अपने राजा राम का स्वागत किया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने कुछ ही इसमें पॉइंट लिखे हैं। हमें सारी चीजें यहाँ बताना जरूरी होता है इस टॉपिक से रिलेटेड। अनुच्छेद हमारा 250, 300, 400 वर्ड तक का हो सकता है। तो
इसे आप सुन लीजिए, इसे लिख भी लीजिएगा अपनी नोटबुक में। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दीपावली की तैयारियां कई दिनों पूर्व शुरू हो जाती हैं। दीपावली से कुछ समय पूर्व या कुछ समय पहले लोग अपने घरों, दुकानों आदि की साफ सफाई और सजावट में लग जाते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम लंकापति रावण का वध कर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने, या अयोध्या लिख लीजिएगा, अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दिए जलाए और अपने राजा राम का स्वागत किया। इसके आगे मैं यहाँ से कुछ पार्ट हटा देती हूँ, तो आप इसे लिख सकते हैं। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को फूलों और दियों से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। बच्चे एवं बड़े दोनों पटाखे चलाते हैं। लक्ष्मी इस दिन लक्ष्मी गणेश पूजन किया जाता है। सभी अपने रिश्तेदारों को मिठाइयाँ एवं तोहफे या उपहार देते हैं। इस तरह दीपावली का त्योहार हंसी खुशी का प्रतीक है। हंसी खुशी का प्रतीक है। तो हमने आगे क्या लिखा? दीपावली के दिन लोग अपने घरों को फूलों और दियों से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। बच्चे एवं बड़े दोनों पटाखे चलाते हैं या पटाखों का लुत्फ उठाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इस दिन लक्ष्मी गणेश पूजन किया जाता है। सभी अपने रिश्तेदारों को मिठाइयाँ एवं उपहार देते हैं, है ना। इस दिन गिफ्ट्स दिए जाते हैं एक दूसरे को। इस तरह दीपावली का त्योहार हंसी खुशी का प्रतीक है या हंसी खुशी का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ दीपावली पर एक अनुच्छेद लिखा था। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद का जो भी हमारा टॉपिक होता है उसे वो हमारा मेन पॉइंट होता है, और क्या करना होता है उस पर ही फोकस करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, सारे सेंटेंस लिखने होते हैं। तो यहाँ मैंने इस अनुच्छेद के अंदर दीपावली को ही मेन टारगेट रखते हुए सारे आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं। इसी तरह आपको अन्य विषयों पर भी अनुच्छेद लिखने आ सकता है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।